खानपुर प्रखंड के श्रीपुर गाहर पूर्वी पंचायत, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश साहनी जी से बात हो रही है। सुरेश साहनी जी हमें ये बताएंगे कि बापू के सपनों के भारत में उनका मिशन क्या है और वो कैसा सोचते हैं। जिस बापू ने ग्राम स्वराज की स्थापना पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से और देश के समग्र विकास में पंचायती राज संस्थान का योगदान के देने के उद्देश्य से ये सपना देखा था। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। सर, आप हमें ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य था? समाज सुधार और समाज सेवा, एकमात्र उद्देश्य था समाज सेवा और समाज सुधार। माननीय नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई ऐसे स्कीम हैं जो ग्रामीण भारत को सबल प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को कैसे साकार करेंगे? हम लोग ईमानदारी पूर्वक आम सभा को एक्टिव करके जमीन पर और सारे लोगों की सहमति से कुछ किसी चीज को भी एक स्टैंडर्ड वर्क करके 100% हम लोग इस 7 निश्चय योजना को जमीन पर उतारेंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से जब यह योजना लाई गई नरेगा और मनरेगा जैसी, तो उद्देश्य यह था कि ग्रामीण बेरोजगारी, पलायन और बेरोजगारी, चाहे वो युवाओं के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, मतलब ग्रामीण भारत में एक रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन लोगों को उनके घर पर रोजगार मुहैया कराना जो छोटी रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में बापू के सपनों के भारत को कैसे देखते हैं, कैसे पूरा करेंगे? हम लोग रोजगार गारंटी योजना को अक्षरशः जमीन पर उतारेंगे और इससे बहुत सारी योजनाओं को लागू करेंगे, जिसमें कि गजोड़ चौर, जहाँ की हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से बाधित होकर के लगभग 3 करोड़ एक सीजन में फसल लोगों को नहीं हो पाता है, जिससे कि पशुपालन में चारा का भी काफ़ी किल्लत हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। तो मेरा पहला मिशन है कि 100 दिन के अंदर उस गजोड़ चौर में जल निकासी के लिए ज़मीन उपलब्ध करवा कर उसमें नाले का निर्माण कर यहाँ से जल निकासी करवा दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी फसल बाधित न हो और लोगों का मतलब जीवन यापन सही से चल सके। युवा भारत में, ग्रामीण भारत में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं आज ग्रामीण भारत की पहली समस्या हो गई है। ऐसे में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को कैसे उपलब्ध कराएंगे? कैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ाया जाएगा? कैसे युवाओं के लिए ऋण शिविर लगाया जाएगा? कैसे उन्हें स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा? हम लोग स्वरोजगार के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए शिविर लगवाएंगे और ऊपर जो बैंक से मिल करके या सरकारी जो पदाधिकारी हैं विभाग से मिल करके लोगों को कोऑपरेट करके ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। और एक ये भी है कि जैसे जल जमाव हो जाता है यहाँ पर, अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं इधर पूरा जो है नाला के अभाव के चलते जल जमाव हो जाता है। तो हम लोग सोचे हैं गुदार घाट से लेकर के राटोली सीमांत तक एक अच्छा नाला का निर्माण किया जाएगा, ताकि जल जमाव न हो, जिससे कि लोग खेती बाड़ी सब्जी वगैरह भी कर सकेंगे, जिससे जीवन यापन होगा लोगों का। पहले फेज़ में हम लोग 10 वार्ड में बहुत पानी लग जाता है सड़क पर, वहाँ से लेकर राटोली सीमांत तक करेंगे, फिर से बाद में करेंगे। और दूसरा है कि एक कोयटोल में पुल का निर्माण होना है, ताकि उधर 500 एकड़ ज़मीन लोगों का बाधित हो जाता है नदी के चलते, तो हो जाएगा। तो उसमें सब्जी का काफ़ी लोग करते हैं, महतो लोग जो कुशवाहा लोग हैं करते हैं, उससे काफ़ी रोज़गार मिलेगा और पशुपालन व्यवसाय भी चलेगा आगे, क्योंकि ये लोग उस पार चले जाएंगे, घर उड़ बनाएंगे, यानी पशुशाला वगैरह। हम लोग मनरेगा से पशुशाला और ये बकरी शेड वगैरह कर काफ़ी निर्माण कराएंगे, ताकि लोग अच्छे से विकास कर सकें। और एक मुसरनिया पुल भी हम लोग बनवा देंगे, ताकि इधर के गाहर के लोगों का भी ऊपर में उस पार में लगभग हजारों एकड़ ज़मीन इस पार का उसी पार में रहता है, जाने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो वो भी दूर किया जाएगा। बिहार एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। उद्देश्य यह था कि महिलाएं आकर अपने हित और अपने अधिकार को लेकर सजग हों। ऐसे में ग्रामीण भारत में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है। ऐसे में महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए क्या योजनाएं? हम लोग पहले महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो आगे आएँ, और बहुत सारे रोजगार हैं जिनमें वो शामिल कराया जाएगा। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। ऐसे में आम सभा और वार्ड सभा और ग्राम सभा का आयोजन होता नहीं है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में आने वाले समय में
आप चुनाव जीतने के बाद कैसे इसको ग्रास रूट लेवल पे लागू करेंगे जिससे बापू का सपना साकार होगा? हम लोग जीतने के बाद आम सभा को अक्षर से लागू करेंगे। किसी भी योजना का कार्यान्वयन ग्राम सभा के थ्रू किया जाएगा और पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त होगा 100%। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन हो या पेंशन हो या किसी भी चीज़ से में जो आखिरी सवाल कि आप जीतेंगे, आप मुखिया बनेंगे, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में ऑलरेडी हैं। आप मुझे ये बताइए कि 5 वो काम कौन सा आप करेंगे जीतने के तुरंत बाद जो आपसे पहले आज तक आपके पंचायत में कोई जनप्रतिनिधि ये काम नहीं किया है? हाँ, वो हम सब लोग सबसे पहला काम तो करेंगे गजौर जल के निकासी के लिए नाले का निर्माण करेंगे, जो काफी मतलब हजारों आदमी का डिमांड भी अभी चल रहा है कि नहीं भाई ये करेंगे तो यही करेंगे, इसलिए इनको बनाएंगे। चलिए पहला काम दूसरा काम ये हुआ कि जो कुशवाहा टोल में पुल का निर्माण है, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है। सब्जी का उत्पादन होता है, सब्जी का उत्पादन काफी वो लोग करते हैं, पूरे एरिया का सब्जी का उत्पादन होता है वहाँ पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतिरिक्त है, जिसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। हम जमीन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे, चाहे खरीदने से हो या लोगों से दान लेके हो। जैसे आपके पंचायत में लड़कियों के पढ़ने के लिए +2 तक की स्कूल है? +2 तक के स्कूल है, लेकिन बथनाहा में दूर पड़ जाता है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक मतलब गर्ल्स स्कूल गाहड़ में, एक सिरपुर गाहड़ में, एक उदार घाट में इसको मध्य विद्यालय जो है उसको +2 तक ऑपरेट कराया। अच्छा, ये पंचायत ODF भी है? ODF जो शौचालय वाला जो है? ODF नहीं है अभी, तो हम लोग खुले में शौच से मुक्ति के लिए पूरा ये करेंगे, जो 2 से 3 साल के अंदर इसको खुले में शौच से मुक्ति दिलाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा। ये थे सुरेश साहनी साहब, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में कई सारी कामयाबियां पिछले लाजवाब हैं और पंचायत को लेकर आंखों में एक नया ख्वाब है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार।